हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर के इंग्लिश बुक के यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10 को। यूनिट नंबर 9 का टाइटल है द वाइट लैम्प और इस चैप्टर को लिखा गया है सीरियो खंजेडियन की जानिब से, यानी कि द वाइट लैम्प के राइटर हैं सीरियो खंजेडियन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की ग्लोसरी की डिस्कशन और ग्रामर की डिस्कशन को, और फिर उसके बाद बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ। तो ग्लोसरी में सबसे पहला वर्ड है हमारे पास अजिलिटी। अजिलिटी कहते हैं चुस्ती को, एबिलिटी टू मूव क्विकली और ईजीली, तेज़ी से या आसानी से हरकत करने की जो एबिलिटी होती है, सलाहियत होती है, तो उसको कहते हैं अजिलिटी। इसको चुस्ती बोल सकते हैं। एंजाइटी, एंजाइटी कहते हैं बेचैनी या घबराहट को। अ फीलिंग ऑफ वरी, नर्वसनेस और अनईज अबाउट समथिंग विद एन अनसर्टन आउटकम। एंजाइटी बेचैनी या घबराहट को बोलते हैं। ब्लीटेड, ब्लीटेड का मतलब है रोने की आवाज़ ऑफ अ शीप, गोट और काल्फ। मेक अ कैरेक्टरिस्टिक वीक वेबरिंग साउंड। जब कोई शीप या गोट वगैरह रोते हैं, चिल्लाते हैं, तो उस आवाज़ को हम कहते हैं ब्लीट, ब्लीटेड, रोने की आवाज़। फिर नेक्स्ट वर्ड है बज। बज का मतलब है मेक और कॉज टू मेक द स्लाइटेस्ट मूवमेंट, मतलब ज़रा सा हिलना या हरकत करना। बज, ज़रा सा हिलना या हरकत करना। कॉर्नल, कॉर्नल कहते हैं गठली को। इनर पोर्शन ऑफ अ फ्रूट, जो फ्रूट के अंदर, मतलब जो सीड्स वगैरह होते हैं या इंटरनल पोर्शन फ्रूट का होता है, उसको कहते हैं कॉर्नल। कट, कट कहते हैं ज़रा सा चबाया हुआ खाना, मतलब थोड़ा सा जो जानवर होते हैं वो खाना चबा लेते हैं और फिर उसके बाद उसको दोबारा निकाल कर उसको डाइजेस्ट करते हैं प्रॉपरली, तो उस खाने को कहते हैं कड। पार्टली डाइजेस्टेड फूड रिटर्न फ्रॉम द फर्स्ट स्टमक ऑफ रोमिनेंट्स टू द माउथ फॉर फर्दर चीविंग। मज़ीद चबाने के लिए उसको मुंह तक दोबारा लाया जाता है, उसको सही तरीके से चबाया जाता है, तो वो खाना जो ज़रा सा चबाया हुआ हो उसको बोलते हैं कड। नेक्स्ट है डिक्रेपिट, कहते हैं वर्न आउट और रूइंड बिकॉज ऑफ एज और नेग्लेक्ट, मतलब जो टूटी फूटी चीज़ होती है या बोसीदा होती है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फेंस। फेंस कहते हैं बाड़ को। अ बैरियर, रेलिंग, रेलिंग मतलब एक जंगला, और अदर अपराइट स्ट्रक्चर टिपिकली ऑफ वुड और वायर इनक्लोजिंग एन एरिया ऑफ ग्राउंड टू प्रिवेंट और कंट्रोल एक्सेस और एस्केप, मतलब जो बाड़ लगाई जाती है, बॉर्डर लगाई जाती है, उसको बोलते हैं फेंस। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फॉरलॉनली। फॉरलॉनली का मतलब होता है पिटीफुली सैड और अबंडेंट और लॉनली, मतलब जो बेबसी से, उदासी से या अकेले जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं फॉरलॉनली। नेक्स्ट है गैम्बल। गैम्बल कहते हैं रन और जंप अबाउट प्लेफुली, मतलब उछलना कूदना। ग्रेवल, ग्रेवल बोलते हैं शिंगल को, जो बजरी होती है उसको ग्रेवल कहते हैं या शिंगल बोलते हैं उसको। हेम, हेम किनारे को बोलते हैं द एज ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ और क्लॉथिंग विच हैज़ बीन टर्न्ड अंडर एंड सीवन, मतलब जो किनारा होता है किसी कपड़े का, जब उसको फोल्ड किया जाता है और उस पर सिलाई की जाती है तो फिर उसको कहा जाता है हेम, यानी कि वो वाला कपड़े का वो किनारा। फिर है किंडलिंग। किंडलिंग का मतलब है जलाने की लकड़ियाँ। स्मॉल स्टिक्स और ट्विग्स यूज्ड फॉर लाइटिंग फायर्स, मतलब आग जलाने के लिए जो छोटी छोटी ट्विग्स यूज़ की जाती हैं या स्टिक्स यूज़ की जाती हैं उसको कहते हैं किंडलिंग, जलाने की लकड़ियाँ। फिर है मीक। मीक का मतलब है क्वाइट, जेंटल एंड इजीली इम्पोज्ड ऑन और सबमिसिव, मतलब जो फरमाबरदार, सबमिसिव फरमाबरदार होता है या नरमी वाला, जिसमें नरमी मौजूद हो, उसको कहते हैं मीक। फिर है मम्बल्ड। मम्बल्ड का मतलब है बड़बड़ाना। से समथिंग इनडिस्टिंक्टली एंड क्वाइटली मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर अदर्स टू हेयर, मतलब दूसरे लोग उसको आसानी से सुन भी ना सकें और अल्फाज में डिस्टिंक्शन भी ना कर सके, फ़र्क ना कर सके। बड़बड़ाना, किसी जो बात करते हैं, बड़बड़ाते हैं, उसको बड़बड़ाने को बोलते हैं मम्बल्ड। फिर है आउटफिट। आउटफिट का मतलब है लिबास। अ सेट ऑफ क्लॉथ्स worn टुगेदर स्पेशली फॉर द पर्टिकुलर ओकेजन और पर्पस, किसी खास मौके पर जो लिबास पहना जाता है उसको हम कहते हैं आउटफिट। फिर इसके बाद हमारे पास है पैक्ट। पैक्ट का मतलब है ऑफ अ बर्ड स्ट्राइक और बाइट समथिंग विद इट्स बीक, मतलब चोंच मारना। जब कोई परिंदा होता है वो अपनी चोंच से किसी चीज़ को मारता है, अपनी बीक से, चोंच से, उसको कहते हैं पैक्ट। पॉन्डरिंग। पॉन्डरिंग कहते हैं सोचना या गौर करना। थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली स्पेशली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन और रीचिंग अ कंक्लूजन, किसी खुलासे पर पहुँचने से या किसी फैसला लेने से पहले जो सोच विचार होती है उसको कहते हैं पॉन्डरिंग, सोचना या गौर करना। फिर है रिंड। रिंड कहते हैं छिलके को। द रफ आउटर स्किन ऑफ सर्टन फ्रूट स्पेशली सिट्रस फ्रूट, मतलब जो तुर्श जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसकी जो स्किन होती है उसको हम कहते हैं रिंड, यानी कि छिलका। फिर है सीडान। सीडन कहते हैं बंद गाड़ी को। अ कार हैविंग अ क्लोज्ड बॉडी और अ क्लोज्ड बूट सेपरेटेड फ्रॉम द पार्ट इन विच द ड्राइवर एंड द पैसेंजर सिट अ सलून, जो बंद गाड़ी होती है उसको बोलते हैं।
शशलिक बोलते हैं इन एशियन और ईस्टर्न यूरोप मटन कबाब, जो सीख कबाब हैं उसको बोला जाता है। फिर है शेड, शेड कहती है छप्पर को या जो झोंपड़ी सी होती है। अ सिंपल रूफ स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर गार्डन स्टोरेज और शेल्टर, जो खेतों वगैरह में एक शेल्टर सा, एक झोंपड़ी सी बनाई जाती है ताकि उसमें चीज़ें रखी जाए, उसको कहते हैं शेड। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्कीवर्स, स्कीवर्स कहते हैं सीख को। अ लॉन्ग पीस ऑफ वुड और मेटल यूज फॉर होल्डिंग पीसेज ऑफ फूड टिपिकली मीट टुगेदर ड्यूरिंग कुकिंग। कुकिंग के दौरान, खाना पकाने के दौरान जो खाना पकड़ने के लिए आला इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं स्कीवर्स, जो सीख होते हैं जिससे खाना पकड़ा जाता है। फिर इसके बाद है स्टूप्ड, स्टूप्ड का मतलब है झुका हुआ, आगे की तरफ झुका हुआ। ऑफ अ पर्सन हैविंग द हैंड एंड शोल्डर्स हैबिचुअली बेंट फॉरवर्ड, जो कि आगे की तरफ बेंट हुआ हो, झुका हुआ हो, मुड़ा हुआ हो, उस चीज़ को कहते हैं स्टूप्ड। फिर है टिमिड, टिमिड कहते हैं डरपोक को। शोविंग अ लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस, ईजिली फ्राइटेंड, जो आसानी से डर जाए, जो डरपोक हो उसको कहते हैं टिमिड। अनटेथर्ड, अनटेथर्ड बोलते हैं रिलीज और फ्री फ्रॉम आ टेथर, मतलब खोल देना या आज़ाद कर देना। फिर नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर में है हमारे पास वोकेबलरी एंड ग्रामर। वोकेबलरी में सबसे पहले है यूज़ द वर्ड्स एंड पैरेंथेसिस टू फॉर्म अ न्यू वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब जो पैरेंथेसिस में ये वाले वर्ड्स दिए गए हैं इनकी हमने करेक्ट फॉर्म लगानी है और ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पैराग्राफ को। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स द वे यू स्पेंड यूर फ्री टाइम इज़ वाइटल टू यूर जनरल हैप्पीनेस, हैप्पी का बन जाएगा हैप्पीनेस, एंड गेटिंग द राइट बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गेट का हो जाएगा गेटिंग, द राइट बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। It goes without saying that physical fitness is the key, so everyone's leisure time should include some form of exercise. Idealizing something that you find enjoyable, यहाँ पर आता है idealize something that you find enjoyable, enjoy का बन जाएगा enjoyable, जिसको आप जिससे आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, जिसमें आप दिलचस्पी रखते हो, find enjoyable. Most people also gain satisfaction, satisfy का हो जाएगा satisfaction, from doing something creative such as painting, cooking or gardening. However, not all your free time activity should be solitary or you may end up feeling lonely. फिर है कंपेनियन, कंपेनियन का हो जाएगा कंपेनियनशिप, कंपेनियनशिप इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मतलब कंपेनियन आपके पास साथियों का, दोस्तों का मौजूद होना। कंपेनियनशिप इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मोस्ट पीपल्स सेंस ऑफ वेल बीइंग, बट यू मस्ट फाइंड द राइट काइंड ऑफ सोशल इंटरेक्ट का बन जाएगा इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन। मेंबरशिप इन सम ग्रुप्स सच एज पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिक्स का हो जाएगा पॉलिटिकल, पॉलिटिकल पार्टीज कैन सिंपली लीड टू स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेट का हो जाएगा फ्रस्ट्रेशन। जॉइनिंग अ सोशल ग्रुप लाइक अ ब्लड डोनेशन सोसाइटी और योगा क्लासेस आर लाइकली टू बी मच मोर बेनिफिशियल, बेनिफिशियल मतलब फ़ायदामंद, बेनिफिट का हो जाएगा बेनिफिशियल। फिर इसके बाद हमारे पास ग्रामर का सेक्शन है, तो ग्रामर में हमारे पास है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। पिछला जो चैप्टर था उसमें हमने रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स को पढ़ा था। रेगुलर का मतलब वो वाले वर्ब्स जिसकी हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हों तो वो एक तरतीब को फॉलो करते हैं, मतलब अगर हम उनके साथ डी या ईडी को लगाएं तो उनके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनते हैं, और जो वर्ड्स या वर्ब्स जो हैं तो उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते वक्त वो कोई ख़ास तरतीब को फॉलो ना करें, उनको कहते हैं इरेगुलर वर्ब्स। जैसे कि हम कहते हैं गो, वेंट, गॉन, तो इसमें कोई ख़ास तरतीब फॉलो नहीं हुई, इसलिए गो जो है हमारे पास इरेगुलर वर्ब है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तो सबसे पहले तो ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब हम किस तरह पहचानेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद होगा, और मोस्टली इसकी जो पैसिव वॉइस है वो हम बना सकेंगे। इसकी पैसिव वॉइस वो वाले वर्ब्स, वो सेंटेंसेस जिनकी पैसिव वॉइस बनती है तो वो हम कहते हैं कि ट्रांजिटिव फॉर्म में मौजूद हैं। फिर इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो वाले वर्ब्स जिनका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता और इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, हम उसको ट्रांसफॉर्म नहीं करते। लेकिन हम आपको यहाँ पर एक आसान ट्रिक भी बताने वाले हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई, कि किस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। तो सिंपली आप लोगों ने वो सेंटेंस पढ़ लेना है, उस सेंटेंस में से जो वर्ब है आपने वर्ब के बाद वट या हुम को लगा देना है, वट या हुम को। अगर वो सेंस बनाए तो वो ट्रांजिटिव है, अगर सेंस ना बनाए तो वो हमारे पास इनट्रांजिटिव है। यानी कि
अगर आप वर्ब के बाद वट और हुम लगाएं और सेंस आपके पास बने तो वो ट्रांजिटिव, और अगर ना बने तो वो इंट्रांजिटिव। कैसे, यहाँ पर समझते हैं। शी वॉज क्राइंग ऑल डे लॉन्ग, वो पूरा दिन रो रही थी। शी वॉज क्राइंग वट, यहाँ पर ये सेंस नहीं बनाता। शी वॉज क्राइंग वट, तो जब सेंस ना बनाए तो फिर हम उसको कहेंगे इंट्रांजिटिव, तो दैट्स वाई इट्स एन इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर क्राइंग हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर हम कहें कि वी शोड हर द फोटो एल्बम, वी शोड हर, हमने उसको दिखाया अ फोटो एल्बम। अब यहाँ पर देखें, वी शोड हर वट, शोड वट, क्या दिखाया, एल्बम ऑफ फोटोज़ या फोटो एल्बम दिखाया। यहाँ पर वट सेंस बना रहा है, वी शोड वट, तो जब सेंस बनाए तो वो हमारे पास ट्रांजिटिव होगा। इसी तरीके से हम आगे का एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको इस ट्रिक की समझ आ गई होगी कि आपने जब आइडेंटिफाई करना हो कि कोई वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है तो आपने वट या हुम किसी भी वर्ब के बाद लगा देना है। अगर वो सेंस बनाए तो वो हमारे पास ट्रांजिटिव होगा, और अगर सेंस ना बनाए तो वो हमारे पास इंट्रांजिटिव होगा। तो अभी इसी ट्रिक का यूज़ करते हुए बाकी के एक्सरसाइज को जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू एक्सरसाइज रेगुलर, द डॉक्टर एडवाइज्ड वट, ठीक है, तो सेंस बना रहा है तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव है। इट वॉज रेनिंग एट दैट टाइम, इट वॉज रेनिंग वट, सेंस नहीं बनाता, इट वॉज रेनिंग वट नहीं, इट वॉज रेनिंग वैन आता है, लेकिन हमने कहा था कि वट या हुम लगाना है, तो इट वॉज रेनिंग वट सेंस नहीं बनाता, दैट्स वाई इट्स एन इंट्रांजिटिव वर्ब। शी लव्ड एट द जॉब, शी लव्ड वट, तो शी लव्ड वट भी सेंस नहीं बनाता, तो यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव हो जाएगा। शी गेव अ कुकी टू द चाइल्ड, शी गेव वट, उसने क्या दिया, यह सेंस बना रहा है, तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव है। दे स्लेप्ट इन द स्ट्रीट, दे स्लेप्ट वट, सेंस नहीं बना रहा, तो ये हमारे पास इंट्रांजिटिव है। दे स्लेप्ट वेयर सेंस बनाता है, वट सेंस नहीं बनाता। आई एट द चेरीज, आई एट वट, सेंस बनाता है कि मैंने क्या खाया, चेरीज खाई, तो यहाँ पर यह हो जाएगा ट्रांजिटिव। माई फादर डजंट ड्रिंक कॉफ़ी, माई फादर डजंट ड्रिंक वट, सेंस बनाता है डजंट ड्रिंक वट, कॉफ़ी, तो यहाँ पर यह ट्रांजिटिव हुआ। ही ऑलवेज कीप्स हिज मनी इन अ वॉलेट, ही ऑलवेज कीप्स वट हिज मनी, तो वो हमेशा अपने जो पैसे हैं वो रखता है। कीप्स वट, कीप्स हिज मनी, यह सेंस बना रहा है, दैट्स वाई इट्स अ ट्रांजिटिव वर्ब। फिर है हमारे पास पार्ट बी, टेल वेदर द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, देन यूज़ दीज वर्ब्स इन यूर ऑन सेंटेंसेज। हमने वर्ब्स के बारे में बताना है कि वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, और फिर जो है तो सेंटेंसेज में भी उनको यूज़ करना है। लेकिन सेंटेंसेज में यूज़ करना टेस्ट के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि हम ये जान सकें कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले जो सेंटेंस है हमारे पास वो है सम एंड्स फाइट फायरसली, मतलब वो बहुत जो है तो तेज़ी से या वो बहुत शदीद तरीके से लड़ते हैं। तो फाइट, सम एंड्स फाइट वट, वट यहाँ पर सेंस नहीं बनाता, तो ये हमारे पास इंट्रांजिटिव हुआ। द एक्सप्लोजन सेंक वट, द एक्सप्लोजन सेंक वट, द एक्सप्लोजन सेंक द शिप, यहाँ पर वट सेंस बनाता है, ये हमारे पास ट्रांजिटिव है। थर्ड नंबर है ही स्पोक लाउडली, ही स्पोक वट, वट यहाँ पर सेंस नहीं बनाता, लाउडली, ही स्पोक हाउ सेंस बनाता है या इसी तरह और वर्ड्स, बट वट नहीं बनाता, तो ये हमारे पास इंट्रांजिटिव हुआ। फोर्थ नंबर है बॉयल द वाटर, बॉयल वट द वाटर, तो यहाँ पर सेंस बनाता है, ट्रांजिटिव हुआ। इसी तरह फिफ्थ नंबर है द हॉर्स किक द बॉय, वही अगर फॉर्मूला हम यूज़ करें तो यहाँ पर किक जो है तो ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस में द वॉचमैन ब्ल्यू हिज वेसल, ब्ल्यू वट हिज वेसल, तो यहाँ पर ये हुआ ट्रांजिटिव। फिर है ही टुक शेल्टर अंडर द ट्री, ही टुक शेल्टर अंडर द ट्री, ही टुक वट शेल्टर, तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव हुआ क्योंकि वट सेंस बना रहा है। फिर है द बर्ड्स सेंग, द बर्ड्स सेंग वट, तो यहाँ पर सेंस नहीं बनाता वट, तो ये हमारे पास हुआ इंट्रांजिटिव। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ब जैसे हो तो वो वही होगा, मतलब अगर वो ट्रांजिटिव है तो वो ट्रांजिटिव ही होगा, अगर इंट्रांजिटिव है तो वो इंट्रांजिटिव ही होगा। कभी कभार वो ट्रांजिटिव भी हो सकता है, कभी कभी इंट्रांजिटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कहते हैं कि द बर्ड्स सेंग स्वीटली, यहाँ पर वट सेंस नहीं बनाता, द बर्ड्स सेंग वट स्वीटली, नहीं, यहाँ सेंस नहीं बनाता, ये इंट्रांजिटिव है। अगर यही वर्ब हम इस तरह से यूज़ करें कि द बर्ड्स और द बर्ड्स सेंग अ सॉन्ग, तो द बर्ड सेंग वट, सेंग अ सॉन्ग, अब यहाँ पर सेंस बना रहा है, तो यही सेंग जो है फिर हमारे पास ट्रांजिटिव बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास इंट्रांजिटिव है, और अगर इसी के कॉन्टेक्स्ट को हम चेंज करें तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव बन जाएगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास 9 नंबर, द फायर बर्न्स ब्राइटली, द फायर बर्न्स वट, वट ब्राइटली, सेंस नहीं बनाता, ये हमारे पास इंट्रांजिटिव हुआ। 10 नंबर है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड फ्लाई वट,
तो ये सेंस नहीं बनाता। तो ये हमारे पास इंट्रांसिटिव है, ये हमारे पास इंट्रांसिटिव। बर्ड्स फ्लाई वट, वट यहाँ पर नहीं आता, यहाँ पर आता है वेयर, वेयर सही आता है, तो ये हमारे पास इंट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव। फिर 11 नंबर है टाइम हील्स ऑल वुंड्स, वक्त हर ज़ख़म को भर देता है। टाइम हील्स वट, टाइम हील्स ऑल वुंड्स, ये हमारे पास ट्रांसिटिव है, वट सेंस बनाता है। यू सरप्राइज मी, यू सरप्राइज्ड वट, यू सरप्राइज्ड whom, हमने स्टार्ट में बोला था कि whom भी आ सकता है और वट भी आ सकता है, तो यू सरप्राइज्ड whom, यू सरप्राइज्ड मी, ट्रांसिटिव हुआ। 13 नंबर है सिट डाउन, तो यहाँ पर अगर हम वट लगाएं, डू सिट वट, तो सिट डाउन यहाँ पर यह सेंस नहीं बनाता है, डू सिट वट, तो ये भी हमारे पास है इंट्रांसिटिव। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है 14 नंबर, आई यूजुअली स्लीप वेल, आई यूजुअली स्लीप वट, तो वट सेंस नहीं बनाता, हाउ सेंस बना सकता है, वट नहीं बनाता, तो आई यूजुअली स्लीप वेल, तो यहाँ पर ये हुआ इंट्रांसिटिव क्योंकि यहाँ पर वट सेंस नहीं बना रहा। 15 नंबर और लास्ट सेंटेंस है लेट्स ईट समथिंग, लेट्स ईट वट, लेट्स ईट समथिंग, वट यहाँ पर सेंस बना रहा है कि ईट समथिंग, ईट वट, ईट समथिंग, तो यहाँ पर ये हुआ हमारे पास ट्रांसिटिव वर्ब। तो ये थी हमारी यूनिट नंबर 9 की डिस्कशन। चलिए बढ़ते हैं यूनिट नंबर 10 की डिस्कशन की तरफ। यूनिट नंबर 10 है हमारे पास द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। दिस इज़ अ पोम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ हम सबको पता है कि एक रोमांटिक पोइट हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा नेचर के बारे में लिखा है और इनका व्यू ये था कि हमें सिंपल अल्फाज में लिखना चाहिए, हमें आम लोगों को डिस्कस करना चाहिए पोइट्री में और हमें नेचर को डिस्कस करना चाहिए। तो यह है यूनिट नंबर 10 द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इस चैप्टर या इस पोइम की जो ग्लोसरी है उसमें सबसे पहला वर्ड हमारे पास है सोर्डिड बून। सोर्डिड बून एक ऑक्सीमोरॉन है। ऑक्सीमोरॉन कहते हैं जब एक ही जगह पर हम दो अपोजिट आइडियाज़ को ले आएँ। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि द ग्लास इज़ हाफ फिल्ड ऑफ वाटर। अब यहाँ पर देखें हाफ फिल्ड, हाफ आधा और फिल्ड भरा हुआ, तो वी हैव ब्रॉट टू अपोजिट आइडियाज़ टुगेदर, तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीमोरॉन। ये एक फिगरेटिव डिवाइस है, जिस तरह हमारे पास सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, इमेजरी है, आयरनी है, बहुत सारी और भी फिगरेटिव डिवाइसेस हैं, तो उनमें से एक है ऑक्सीमोरॉन। तो सॉर्डेड बून हमारे पास ऑक्सीमोरॉन है, मतलब कि सॉर्डेड का मतलब है गंदा, बून मतलब नेमत या फ़ायदा देने वाला, तो दो अपोजिट आइडियाज़ हैं सॉर्डेड बून। फिर हॉलिंग है। हॉलिंग का मतलब है चिल्लाना, चीखना। प्रोड्यूसिंग अ लॉन्ग डोलफुल क्राई और वेलिंग साउंड इज़ बाय वुल्व्स। वेलिंग का मतलब है जो मतलब मातम करने वाली आवाज़ें होती हैं, तो चीखना, चिल्लाना, जो कि कोई चीज़ दर्द में हो तो वो जो आवाज़ें निकलती है उसको कहते हैं हॉलिंग। फिर इसके बाद है सकल्ड। सकल्ड का मतलब है टू फीड अ बेबी विद मिल्क, मतलब दूध पिलाना। क्रीड आउटवर्न, अकीदा ईमान या बोसीदा पुराना, मतलब जब अकीदा ईमान बोसीदा या पुराना हो जाए। द पोएट वुड रादर बी ब्रॉट अप टू बिलीव इन द ग्रीक मिथ्स इवन दो ही नो दे आर अनट्रू then to be so busy making and spending money and that he loses his connection with the nature. Creed outworn का मतलब ये है कि जो शायर है वो ये उसको पता है कि जो ग्रीक मिथ्स हैं वो झूठ हैं, लेकिन वो इन झूठ के साथ ताल्लुक़ रखना चाहेगा बजाय इसके कि वो पैसे ही कमाए और पैसे ही खर्च करे। मतलब उसकी ज़िंदगी का अगर सारा सरमाया, उसका जो एक एम है लाइफ का, वो सिर्फ पैसे खर्च करना और कमाना है, तो उससे अच्छा है कि वो ग्रीक मिथ्स पर यकीन कर के उसको पढ़ ले। मतलब वो ये चीज़ें उसको ग्रीक मिथ्स जो हैं, यूनानी जो मिथ्स हैं, कहानियाँ हैं, वो उसको नेचर के करीब रखेंगी। फिर इसके बाद है ली। ली का मतलब है चरागाह, एन ओपन एरिया ऑफ ग्रासी और एरेबल लैंड। एरेबल मतलब जो काबिल काश ज़मीन होती है या जिसमें घास उगी होती है उसको कहते हैं ली, चरागाह। फिर इसके बाद प्रोटियस है। तो प्रोटियस एक ग्रीक गॉड है, समंदर का यूनानी खुदा है और उसकी ये क्वालिटीज़ कंसिडर की जाती हैं कि वो एज्यूमिंग डिफरेंट फॉर्म्स, वो डिफरेंट फॉर्म्स में शक्लों में आ सकता है या मुख्तलिफ़ शक्लों को इख्तियार कर सकता है। फिर इसके बाद ट्राइटन है। तो ये भी एक यूनानी देवता है, खुदा है, एज ए डेमी गॉड ऑफ द सी विद द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी लाइक दैट ऑफ अ फिश। मतलब उसकी आधी जो बॉडी होती है तो वो फ़िश की तरह होती है, आधी इंसान की तरह होती है, उसको हम कहते हैं ट्राइटन। ये एक यूनानी खुदा है, ग्रीक गॉड है। प्रोटियस भी और ट्राइटन भी।
फिर इसके बाद हमारे पास है वोकेबलरी एंड ग्रामर। सबसे पहले वोकेबलरी है यूज डिक्शनरी टू फाइंड मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड्स थ्रू एब्रीविएशंस यूज एंड फाइंड गाइड एंड एंट्री वर्ड्स। तो यहाँ पर हमने इसकी जो मीनिंग्स है वो फाइंड आउट करनी है और फिर बताना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, और फिर आगे एक एक्सरसाइज दिया गया है तो हमने ये वर्ड्स उस एक्सरसाइज में ब्लैंक्स में मुनासिब जगहों पर इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास ऑप्शनल। तो ऑप्शनल कहते हैं मर्ज़ी से किया जाने वाला, जिस पर हमारा इख्तियार हो वो ऑप्शनल होता है, और ये हमारे पास है एडजेक्टिव। फिर इसके बाद है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस कहते हैं हिदायत को, ये नाउन है। इंडिपेंडेंटली कहते हैं आज़ादी से, आज़ादाना तौर से, ये एक एडवर्ब है। टर्म्स कहते हैं शराइत को, ये नाउन है। जीनियस है, जीनियस मतलब गैर मामूली ज़हानत रखने वाला, जो बहुत ज़्यादा काबिल होता है, जो क्रिटिकली सोच सकता है, उसको जीनियस बोलते हैं, और ये है नाउन। स्पेसिमेन, स्पेसिमेन कहते हैं नमूना या मिसाल को, नमूने को, ये हमारे पास नाउन है। पीर्स कहते हैं हम उम्र, जो एक ग्रोह होता है उसमें हम उम्र लोग होते हैं उसको कहते हैं पीर्स, ये हमारे पास नाउन है। एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल एडजेक्टिव है। एक्सेप्टेबल का मतलब है काबिल कबूल, जिसको कबूल किया जा सकता हो, जो कबूल करने के काबिल हो। असाइनमेंट कहते हैं काम को, मश्क या ज़िम्मेदारी को, असाइनमेंट नाउन है। फिर इसके बाद मेंटल है। मेंटल मतलब जहनी या दिमागी, और मेंटल का वर्ड हमारे पास एडजेक्टिव है। फिर इसके बाद पार्ट है हमारे पास नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स इन द बॉक्स अबव, मैक प्लूरल इफ़ नीडेड। वो जो हमने वर्ड्स डिस्कस किए वो हमने यहाँ पर ब्लैंक्स में पुट करने हैं, और हम उसकी जो सिंगुलर या प्लूरल में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो। द फर्स्ट सेंटेंस वी हैव इज़ 3 days वॉज सिंपली नॉट। ये ए और एन दिया गया है, एन यहाँ पर ब्रैकेट में है मतलब ऑप्शनल है। ए भी हो सकता है, एन आर्टिकल भी यूज़ हो सकता है, ये आर्टिकल है। 3 days वॉज सिंपली नॉट एन एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट सच अ लॉट ऑफ वर्क। यहाँ पर आएगा एक्सेप्टेबल, जो पिछला हमने पढ़ा। एक्सेप्टेबल का मतलब था काबिल कबूल, जो हमने पढ़ा। तो सेकंड नंबर है यू डोंट नीड टू बी अ जीनियस टू सी व्हाट द प्रॉब्लम हेयर इज़। मतलब यहाँ पर जो मसला है वो देखने के लिए तुम्हें जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा या इतना आम मसला है कि तुम भी उसको देख सकते हो। थर्ड नंबर है मेक श्योर यू रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। सारे हिदायत तुम गौर से पढ़ लो बिफोर सेटिंग अप द डिवाइस। डिवाइस सेट करने से पहले वो जो सारे हिदायत हैं वो तुम्हें पढ़ लेने चाहिए। फोर्थ नंबर है देयर आर स्पेशल स्कूल्स फॉर स्टूडेंट्स विद मेंटल डिसऑर्डर्स। मेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वहाँ उन बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए स्पेशल स्कूल्स हैं। फिफ्थ नंबर है सीइंग दैट सम ऑफ देयर पीयर्स हैव वन चिल्ड्रन आस्क देयर पेरेंट्स फॉर अ मोबाइल फ़ोन एट वेरी अर्ली एज। पीयर्स मतलब हम उम्र, जब एक के पास हो तो उनके हम उम्र, बाकी जो हम उम्र है वो भी अपने पेरेंट्स में अर्ली एज में ही फ़ोन की डिमांड कर देते हैं। सिक्स नंबर है When the space probe landed on Mars, the first thing it did was to take a specimen from the Martian soil. जो स्पेसिमेन है, जो एक नमूना है, मिसाल है, तो वो वहाँ से इकट्ठा किया लेने के लिए। फिर इसके बाद सेंटेंस नंबर 7 है द स्टूडेंट्स गेट मंथली असाइनमेंट विच एक्चुअली इंक्लूड राइटिंग अ रिपोर्ट। मतलब ये असाइनमेंट उनको मिलता है। 8 नंबर है हाफ ऑफ द कोर्स इन आवर डिपार्टमेंट वर ऑप्शनल, देयर वर अ वैरायटी ऑफ कोर्सेज टू चूज़ फ्राम। मतलब ऑप्शनल हमने पढ़ा था कि जो इख्तियारी होता है अपनी मर्ज़ी से किया जा सके, तो ऑप्शनल कोर्सेज थे। देयर वर अ वैरायटी ऑफ कोर्सेज टू चूज़ फ्राम, उनसे हम कई वैरायटी थी और उससे हम चूज़ कर सकते थे। मतलब हमारे पास ऑप्शन थी तो वो सब्जेक्ट्स जो थे तो वो ऑप्शनल थे। फिर 9 नंबर है children need to be taught to learn independently at primary school, otherwise they can't get anywhere in their school life independently। आज़ादाना तौर पर वो सीख सकें, मतलब वो दूसरों पर डिपेंडेंट ना हो। 10 नंबर है इन मोस्ट कंट्रीज स्कूल्स हैव 2 terms और सेमेस्टर्स while in others there can be up to 6 terms। यहाँ पर होती हैं 2 terms होती हैं, या सेमेस्टर्स हो सकते हैं, या ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है terms। फिर इसके बाद हमारे पास ग्रामर है। फर्स्ट नंबर पार्ट है यूज़ द वर्ड्स इन पैरेंथेसिस एज पार्टिसिपल्स इन द ब्लैंक। पार्टिसिपल्स का मतलब है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं वर्ब, और आईएनजी के फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को कहते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है बॉय और वेट, तो हम कहेंगे अ वेटिंग बॉय। इंटरेस्ट है तो इसका बन जाएगा एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। थर्ड नंबर है कार ब्रेक, तो ब्रोकन कार, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ये दोनों हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। फोर्थ नंबर है पिज़्ज़ा फॉरगॉट, तो फॉरगॉटन पिज़्ज़ा। फिफ्थ नंबर है फादर वर्क, तो द वर्किंग फादर। सिक्स नंबर है आई सॉ हिम गोइंग, गो का हो जाएगा गोइंग, आई सॉ हिम गोइंग।
7 नंबर सेंटेंस है कंप्यूटर रिपेयर्ड, तो ये बन जाएगा द रिपेयर्ड कंप्यूटर। स्टूडेंट्स टॉक, तो ये हो जाएगा द टॉकिंग स्टूडेंट्स। 9 नंबर है फैंस एक्साइट, तो ये हो जाएगा एक्साइटेड फैंस। नेक्स्ट है द गर्ल डैश नेक्स्ट डोर लिव, तो द गर्ल लिविंग नेक्स्ट डोर, जो वो सामने वाले घर में रहती है। फिर इसके बाद हमारे पास पार्ट बी है पुट इन द वर्ड्स इन पैरेंथेसिस एज पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल इनटू द ब्लैंक। ये ब्लैंक में हमने ऐड करने हैं ये वाले वर्ड्स, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकते हैं और पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकते हैं। हमने कहा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब विद ING जो कंटिन्यूएशन को रिप्रेजेंट करता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को। फर्स्ट नंबर सेंटेंस है ही सॉ हिज फ्रेंड डैश आउट विद मुराद, तो यहाँ पर हो जाएगा ही saw his friend going out with मुराद। सेकेंड सेंटेंस है द बस crashed into the blue car driving down the hill। थर्ड नंबर है Ayan hurt his leg doing karate। फोर्थ नंबर है द अम्ब्रेला फाउंड एट द बस स्टॉप बिलोंग्स टू अबरार। फिफ्थ नंबर है द पीपल वॉकिंग इन द स्ट्रीट, वॉक का हो जाएगा वॉकिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, ये हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है। द पीपल वॉकिंग इन द स्ट्रीट आर ऑल वेरी फ्रेंडली। सिक्स नंबर है आई हर्ड माई मदर टॉकिंग ऑन द फोन। सेवन नंबर है माई अंकल ऑलवेज हैज़ हिज कार वॉश्ड। एट नंबर है वी स्टूड वेटिंग फॉर द टैक्सी। 9 नंबर है लुकिंग डाउन फ्रॉम द टावर वी सा मेनी पीपल वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स। लास्ट नंबर 10 नंबर है द पीपल ड्रॉव ऑफ इन अ स्टोलन कार, स्टील का हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल स्टोलन कार। फिर पार्ट नंबर सी है हमारे पास पुट इन द वर्ब्स इन पैरेंथेसिस एज पास्ट पार्टिसिपल इनटू द ब्लैंक, तो यहाँ पर हमने सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल ही यूज़ करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने यूज़ नहीं करना, यानी कि यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म लगानी है, ING वाली फॉर्म यहाँ पर नहीं लगानी। फर्स्ट नंबर है डैश वॉचेज़ और यहाँ पर है रिपेयर, तो रिपेयर का हो जाएगा रिपेयर्ड वॉचेस। फिर है स्टील, तो हो जाएगा स्टोलन कंप्यूटर्स। फैसिनेट है तो फैसिनेट का हो जाएगा फैसिनेटेड फैंस। बोर है तो बोर्ड स्टूडेंट्स। कन्फ्यूज़ है तो कन्फ्यूज्ड बॉयज़। अम्ब्रेला फॉरगॉट, तो फॉरगॉट का हो जाएगा फॉरगॉटन अम्ब्रेलाज। डिसअपॉइंट है तो डिसअपॉइंटेड गर्ल्स बन जाएगा। 8 नंबर में है स्वेप, तो यहाँ पर हो जाएगा स्वेप्ड कॉमिक्स। फिर है वरी, तो वरीड डॉक्टर्स। एम्यूज़, तो एम्यूज्ड क्वींस। फिर नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, डी नंबर पुट इन द वर्ब्स इन पैरेंथेसिस एज प्रेजेंट पार्टिसिपल इनटू द ब्लैंक। सबसे पहले है अच्छा यहाँ पर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है, मतलब वर्ब का जो ING फॉर्म है, कंटिन्यूस फॉर्म है, वो हमने लगाना है। सबसे पहले है हमारे पास बार्क, तो बार्क प्लस ING हो जाएगा बार्किंग डॉग्स। सेकेंड नंबर है प्ले, तो प्लेइंग चिल्ड्रन। थर्ड नंबर है स्क्रीम, तो स्क्रीमिंग गर्ल्स। फाइटिंग कॉबॉयज़। फिफ्थ नंबर है स्विम, तो स्विम का हो जाएगा स्विमिंग डक्स, स्विम और ING स्विमिंग। फिर है 6 नंबर हमारे पास क्राइंग बेबीज़, क्राई का हो जाएगा क्राइंग बेबीज। 7 नंबर है रन, तो रन का हो जाएगा रनिंग वाटर। 8 नंबर है टीचर्स, सिंग, तो सिंग का हो जाएगा सिंगिंग टीचर्स। 9 नंबर है फॉल, तो फॉलिंग लीव्स। 10 नंबर है लाई, तो लाई का हो जाएगा लाइंग पीपल। तो उम्मीद है आप लोगों को इन 2 चैप्टर्स की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी यहाँ पर वीकनेस मिलती है, गलती मिलती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।